संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओबीसी को 52% हिस्सा लागू करो, लागू करो, लागू करो। ओबीसी का 52% हिस्सा लागू करो, लागू करो, लागू करो। संविधान विरोधी क्रीमी लेयर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मेरी साथ भारत का संविधान संविधान विरोधी क्रीमी लेयर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। संविधान विरोधी क्रीमी लेयर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। क्या आज का मुद्दा था सर? सर मैं कमलकांत वर्मा, मैं हरियाणा मूल निवासी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेन मुद्दा था आज का क्रीमी लेयर के बारे में। हम क्रीमी लेयर के बारे में मिलने आए थे यहाँ पे। जो क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये एक किस्म के ओबीसी को आगे बढ़ने का मौका था, जो कुछ मौका था, कुछ कहेंगे हम, ज़्यादा तो नहीं, कुछ मौका था जो वो भी छीना जा रहा है। तो एक तो क्रीमी लेयर वर्ड ही नहीं है संविधान के अंदर, ऊपर से ये 6 लाख का कर दिया 8 लाख की बजाय। जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए तो 8 लाख है, हमारे लिए ओबीसी के लिए सिर्फ 6 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये हम इसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे और यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है अभी उसके बारे में। एमपी एमएलए और जजों के बच्चों को बाहर निकालने के उसमें क्या कुछ उसमें प्रावधान है? वो तो नेचुरली बात है, बाहर होंगी। नहीं, हाँ। इसमें 2 चीज़ें आपके सामने हैं। ये गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये संख्या के अनुपात में है कि शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज। ये तो उल्टी हमारे साथ और बदमाशी है, क्योंकि आज जो हमारे समाज के IAS IPS या जो भी साधन संपन्न तबका पैदा हुआ है उसको वैसे बाहर निकाल देंगे। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जो गरीब आदमी वो पढ़ा नहीं सकेगा, जो पढ़ाने वाले हैं वो वैसे बाहर, और जो नहीं पढ़ा सकते वो तो बाहर ही है ही। तो ये इसलिए हम ये मांग करते हैं, इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा, ये गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। सरकार को अगर गरीबी मिटानी है तो उसके लिए और योजनाएं बनाए। संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं। ये तो संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन है, इसको रिजर्वेशन बाद में बनाएगा। रिप्रेजेंटेशन है हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी का मतलब है एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति चारों में बंटती है। मतलब अगर बाप बेईमान है, यहाँ पर हमारा जो बाप है वो सरकार है, तो अगर बाप, जैसे बाप है, एक बाप के 4 बेटे हैं, वो 2 को हिस्सा देता, 2 को कुछ भी नहीं देता, इनका हिस्सा मार के भी जो फालतू देता है वो आरक्षण है। अगर वो बराबर की हिस्सेदारी देता संख्या के अनुपात में, अब ओबीसी की संख्या 52% ही है, संख्या के अनुपात में अगर कोई चीज़ मिलती तो हिस्सेदारी है, संख्या के अनुपात से कोई चीज़ कम मिलती तो हकमारी है, अगर संख्या के अनुपात से अगर कोई ज़्यादा मिले तब आरक्षण है। मांगे नहीं मांगी तो क्या प्रदर्शन आगे जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। हमने 10 अप्रैल तक का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है, और इसके अलावा भी पूरा जो है 24-25 तक लगातार हम ये आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि संविधान के पक्ष में जो है हम ये आंदोलन चला रहे हैं। संविधान में क्रीमी लेयर नहीं है और सरकार ने जानबूझ करके असंवैधानिक कंडीशन लगाई, इसका विरोध करते हैं। ये द्राविड़ है और NCC MBO का मैं सदस्य हूँ और मामसेप का राष्ट्रीय संगठन सचिव। आज क्या कुछ प्रोग्राम? आज हरियाणा प्रदेश के 11 जिलों में NCC MBO के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज के जो प्रतिनिधि हैं, हरियाणा सरकार ने जो क्रीमी लेयर की जो 6 लाख की जो सीमा तय की है उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि 6 लाख की जो सीमा है वो ठीक नहीं है। भारत के संविधान में क्रीमी लेयर का प्रोविज़न नहीं है, तो इसलिए हम क्रीमी लेयर का, जब भारत के संविधान में प्रोविज़न नहीं है तो सरकार को ये क्रीमी लेयर की कंडीशन नहीं लगानी चाहिए और क्रीमी लेयर का प्रोविज़न नहीं करना चाहिए। और फिर सरकार देखिए कितनी, आप देखिए 8 लाख जो है आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं, उनके लिए जो संविधान में आरक्षण का कोई प्रोविज़न नहीं था, उनके लिए 8 लाख की सीमा तय की है। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोग जिनके लिए संविधान में प्रोविज़न है, उनके लिए 6 लाख की कंडीशन। तो ये मेरा ये सवाल है कि जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज भी एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। अगर इस तरह 6 लाख की कंडीशन लगा दी जाएगी तो उनका कोटा कैसे पूरा होगा? स्वयं सरकार मानती है, सरकार के मंत्रियों ने संसद में बयान दिया कि उसका जो ओबीसी का कोटा है 11% ही पूरा हुआ है, जबकि ओबीसी की 1931 की जनगणना के मुताबिक ओबीसी इस देश में 52% है। तो ओबीसी को 52% हिस्सा मिलना चाहिए, या अगर पुराने आंकड़े पर सरकार नहीं मानती तो जातीय आधारित जनगणना करवाए सरकार, और जातीय आधारित जनगणना करवा करके जितनी भी ओबीसी की संख्या बनती है उसके मुताबिक हिस्सा ओबीसी को देना चाहिए। और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि ओबीसी को बजट के मुताबिक भी, इस देश का जो बजट बनता है तो उसमें भी 52% हिस्सा इस देश के ओबीसी पर खर्च होना चाहिए उस बजट का।
ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।